चलिए आज त्वचा से जुड़ी दो सबसे आम परेशानियों के पीछे के साइंस को समझते हैं, मुहासे और फंगल इन्फेक्शन। अच्छा, कुछ बहुत ही जाने पहचाने सवालों से शुरुआत करते हैं जो अक्सर लोगों को परेशान करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि त्वचा पर जलन और खुजली होती है जो जाने का नाम ही नहीं लेती। और ये कहानी तो बहुत आम है कि एक के बाद एक क्रीम ट्राई करते गए, लेकिन प्रॉब्लम है कि बार बार लौट कर आ जाती है। तो आज हम इन प्रॉब्लम्स के पीछे के साइंस को समझेंगे और जानेंगे कि दुनिया भर में इनके सबसे असरदार और सही इलाज क्या हैं। तो चलिए पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, एक ऐसी कंडीशन जिससे हम में से कई लोग वाकिफ हैं, मुहासे या एक्ने। देखिए, इसकी सारी जड़ हमारी स्किन की बनावट और उसके काम करने के तरीके में ही छिपी है। अच्छा, तो ये पिंपल बनता कैसे है? ये 4 स्टेप्स की एक कहानी है। सबसे पहले तो स्किन कुछ ज्यादा ही तेल बनाने लगती है। फिर जो डेड स्किन सेल्स होते हैं वो इसी तेल में आकर चिपक जाते हैं। अब ये जो चिपचिपा माहौल बन गया है ना, ये तो मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया के लिए एक पार्टी जैसा है। वो तेजी से बढ़ने लगते हैं और बस आखिर में ये सब मिलकर हमारे पोर्स यानी रोम छिद्रों को ब्लॉक कर देते हैं और नतीजा एक पिंपल। और कई वजह हैं जो इस प्रोसेस को ट्रिगर कर सकती हैं। शरीर के अंदर होने वाले हार्मोनल बदलावों से लेकर हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें तक। और इसी साइंस के आधार पर ये दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाएं हैं जो सीधे मुहासों की जड़ पर काम करती हैं। कोई बैक्टीरिया को मारता है तो कोई पोर्स को साफ रखता है। अब चलिए स्किन की दूसरी आम समस्या की तरफ चलते हैं, फंगल इन्फेक्शन। और इसकी कहानी मुहासों से बिल्कुल अलग है। देखिए, मुहासों के ठीक उलट ये प्रॉब्लम एक पूरी तरह से अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी फंगस की वजह से होती है। फंगस को पनपने के लिए नमी और गर्मी बहुत पसंद है, इसीलिए ज्यादा पसीना आना या गीले कपड़े पहने रहना इसे बढ़ने का मौका देता है। और इसके लक्षण भी मुहासों से काफी अलग होते हैं। और जाहिर है जब कारण अलग है तो इलाज भी बिल्कुल अलग होना चाहिए। ये दवाएं सीधे फंगस को टारगेट करके उसके ग्रोथ को रोकती हैं। तो अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर, इन दोनों के बीच के बुनियादी फर्क को समझना। देखिए, बैक्टीरिया और फंगस ये दो पूरी तरह से अलग अलग जीव हैं। मुहासों का कारण बैक्टीरिया है जो बंद पोर्स में पनपता है। वहीं फंगल इन्फेक्शन का कारण फंगस है जो स्किन के ऊपर बढ़ता है। यही अंतर समझना सही इलाज की पहली सीढ़ी है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर मुहासों पर फंगल इन्फेक्शन की क्रीम लगाई या फंगल इन्फेक्शन पर मुहासों की, तो कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे सही इलाज मिलने में और भी देर हो जाती है। इसीलिए प्रॉब्लम की सही पहचान यानी करेक्ट डायग्नोसिस सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जब कारण बिल्कुल साफ हो गए हैं, तो चलिए स्किन को हेल्दी रखने के लिए कुछ आसान से बचाव के तरीकों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल रोजमर्रा की आदतें हैं जो दोनों ही तरह की स्किन प्रॉब्लम्स के चांसेस को काफी हद तक कम कर सकती हैं। और हाँ, एक बहुत जरूरी चेतावनी, कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना स्टेरॉइड वाली क्रीम्स इस्तेमाल ना करें। ये फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के बजाय कई गुना ज्यादा बिगाड़ सकती हैं। तो चलिए अब तक की सारी जानकारी का सार निकालते हैं ताकि सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो सबसे बड़ी सीख यही है, सही प्रॉब्लम के लिए सही दवा। अगर प्रॉब्लम बैक्टीरिया की वजह से है जैसे मुहासे, तो उसके लिए अलग दवाएं हैं, और अगर प्रॉब्लम फंगस की वजह से है तो उसका इलाज अलग एंटी फंगल दवाओं से होगा। देखिए, सही साफ सफाई और एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ स्किन की ये आम परेशानियां 100% कंट्रोल की जा सकती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब साइंस इतना क्लियर है, तो अपनी त्वचा की सेहत के लिए आज से कौन सी एक छोटी सी आदत बदली जाए।